बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 6 एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई द एल्टीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। सबसे पहली बात है कि हमारे पास एल्टीट्यूड हमने जितनी भी डायग्राम है हमने इसमें क्या बताना है, एल्टीट्यूड बताना है। एल्टीट्यूड होता क्या है हमारे पास, देखिए स्टूडेंट्स, एल्टीट्यूड हमारे पास होता है कि अगर द एल्टीट्यूड इज़ मेयर्ड ऑफ द शॉर्टन डिस्टेंस बिटवीन द बेस एंड द टॉप, यानी बेस और टॉप के दरमियान जो शॉर्टन डिस्टेंस हो हमारे पास होता है वो होता है एल्टीट्यूड। यहाँ पे ये टॉप है और यहाँ पे बेस है, तो इनके दरमियान जो शॉर्टन डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है, एल्टीट्यूड है। तो यहाँ पे कौन सा एंगल बनता है, 90 का, यानी कि एल्टीट्यूड में 90 का एंगल भी बनता है। एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखें, यहाँ पे हमारे पास टॉप और यहाँ पे क्या है, बेस, इसके दरमियान जो डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वहाँ पे एंगल कौन सा बन रहा है, 90 का। तो इसका मतलब ये हमारे पास बी और सी क्या है, एल्टीट्यूड है यहाँ पे। ओके, अब इसी के पार्ट 2 में देखें कि यहाँ पे हमारे पास जो आर और एस है, यहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है, 90 का एंगल बन रहा है। और ये हमारे पास टॉप टू बेस शॉर्ट एंड डिस्टेंस, ये जो मिड में लाइन है ये कौन सा डिस्टेंस है, शॉर्ट एंड डिस्टेंस है, यानी आर और एस भी एल्टीट्यूड है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे देखें पी और टी भी यहाँ पे क्या है, शॉर्ट एंड डिस्टेंस है। पी और टी के दरमियान शॉर्टन डिस्टेंस है, एंगल कौन सा बना है, 90 का। यहाँ पे 90 का एंगल बने और दरमियान में शॉर्टन डिस्टेंस है, वो हमारे पास एल्टीट्यूड होता है। तो थर्ड वाले पार्ट में स्टूडेंट्स देखें कि डी और एफ के दरमियान क्या है, शॉर्टन डिस्टेंस है, ये टॉप और बेस के दरमियान, और यहाँ पे एंगल कौन सा बन रहा है, 90 का एंगल है, तो यानी डी और एफ। और यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ पे बी और ई के यहाँ पे दरमियान में क्या बन रहा है, 90 का एंगल, तो टॉप और बेस के दरमियान ई और बी भी यहाँ पे क्या है, ई एल्टीट्यूड है। अब चलें क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है कैलकुलेट द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ फॉर ईच ऑफ दिस पैरेललोग्राम, ट्रेपिज्म एंड ट्रायंगल। सबसे पहली बात है कि हमें ये बताना है कि हमारे पास यहाँ पे पैरेललोग्राम, ट्रेपिज्म और ट्रायंगल कौन कौन सी शेप है। तो देखें स्टूडेंट्स, पैरेललोग्राम भी रेक्टेंगल शेप की तरह की होती है, ठीक है। ये हमारे पास पैरेललोग्राम, ये भी पैरेललोग्राम, और यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, ट्रेपिज्म। यहाँ पे दो साइड्स आपस में इक्वल है, ये लेंथ के इक्वल नहीं है। और यहाँ पे भी ये भी क्या है, ट्रेपिज्म है, और ये ट्रायंगल जहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है। उसके अलावा ये डायग्राम है जो, ये भी हमारे पास क्या है, ट्रायंगल है, ठीक है। अब देखते हैं कैलकुलेट करना हम लोगों ने क्या, एरिया कैलकुलेट करना है। यहाँ पे हमें बेस बताई हुई है, यहाँ पे बेस क्या है हमारे पास 3 सेंटीमीटर, हाइट क्या है 8 सेंटीमीटर। अब देखते हैं ज़रा, बेस है 3 सेंटीमीटर और हाइट है यहाँ पे 8 सेंटीमीटर। एरिया इक्वल टू होता है हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अगर हमने रेक्टेंगल शेप में भी फाइंड करना होता तो क्या करते थे, बेस मल्टीप्लाई हाइट लेते थे। तो अब देखें लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ लेते थे स्टूडेंट्स, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में क्या करते हैं, बेस मल्टीप्लाई हाइट लेते हैं। बेस यहाँ पे क्या 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई, और हाइट यहाँ पे क्या 8 सेंटीमीटर, 3 8 ज़ा 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया। एरिया हमारे पास, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम क्या आ गया, 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर। सेम देखें सेकंड वाला पार्ट इसी का, पैरेललोग्राम ये भी रेक्टेंगल शेप में है। अगर रेक्टेंगल शेप में हम देखते थे तो लेंथ मल्टीप्लाई, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता था, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ होता था। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में क्या करते हैं, बेस मल्टीप्लाई हाइट। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे बेस हमारे पास है 10 सेंटीमीटर और हाइट हमारे पास क्या है 5 सेंटीमीटर। तो एरिया इक्वल टू है बेस मल्टीप्लाई हाइट। एरिया कौन सा, एरिया फॉर पैरेललोग्राम, और बेस यहाँ पे क्या 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हाइट 5 सेंटीमीटर, 10 5 सा क्या होगा 50 सेंटीमीटर का स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए थर्ड वाले इसके पार्ट में, थर्ड वाला पार्ट हमारे पास क्या था, ट्रेपिज्म। तो ट्रेपिज्म में देखें स्टूडेंट्स के हमारे पास यहाँ पे 4 सेंटीमीटर क्या है, 4 सेंटीमीटर यहाँ पे S2 का नेम दे लें एक, और एक को S1 का नेम दे लें। 8 सेंटीमीटर S1 और 4 सेंटीमीटर क्या है S2, और हाइट यहाँ पे क्या है 3 सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू दैट फार्मूला S1 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और S2 इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ पे लार्ज आप डिस्टेंस कह सकते हैं, लेंथ कह सकते हैं, और ये स्मॉल लेंथ कह सकते हैं, ठीक है। एज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ अ ट्रेपिज्म का स्टूडेंट्स फार्मूला हमारे पास होता है 1/2 S1 प्लस S2 मल्टीप्लाई हाइट। S1 हमारे पास क्या है 8 सेंटीमीटर और S2 क्या है 4 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई एज क्या है यहाँ पे 3 सेंटीमीटर।
तो 1/2, 8 और 4 कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12 आ गया, मल्टीप्लाई 3 आ गया। 3 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है सेंटीमीटर। सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे हमारे पास एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम क्या आ गया 18 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अगेन देखें इसी का पार्ट आगे 4 वाले पार्ट में यहाँ पे बताया गया है कि S1 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, S2 हमारे पास क्या है 3 सेंटीमीटर और हाइट हमारे पास क्या है, हाइट यहाँ पे क्या है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। ओके, अब देखते हैं अगेन इसमें फार्मूला कौन सा लगना है, एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम। तो देखें स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम इक्वल टू है 1/2 S1 प्लस S2 मल्टीप्लाई हाइट आ गया। ओके, अब देखें S1 हमारे पास क्या 7 सेंटीमीटर और S2 क्या 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर। 7 और 3 कितना होता है हमारे पास 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 सेंटीमीटर, 5 5 ज़ा 25, यानी एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमारे पास कितना आ गया 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसी तरह 5 वाला पार्ट चेक करें ज़रा। 5 वाला पार्ट में हमने क्या बोला था कि ये हमारे पास शेप कौन सी है, ट्रायंगल। तो ट्रायंगल शेप में देखें यहाँ पे बेस हमारे पास क्या 6 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो हमने क्या फाइंड करना है इसका एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल स्टूडेंट्स हमारे पास होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, यानी यहाँ पे बेस हमारे पास 6 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो 1/2 6 4 ज़ा क्या हो गया 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो 12 को 1 से मल्टीप्लाई करें 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ गया एरिया फॉर ट्रायंगल। सेम ऐसे ही इसी का पार्ट 6 वाला चेक करें कि पार्ट 6 वाले में भी सेम हमारे पास कौन सी शेप है, ये एरिया फॉर ट्रायंगल। तो यहाँ पे देखें हमारे पास बेस क्या 10 सेंटीमीटर और हाइट क्या 4 सेंटीमीटर। ओके, अब देखते हैं 6 वाले पार्ट की तरफ। बेस इक्वल टू है 10 सेंटीमीटर, हाइट इक्वल टू है 4 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो बेस 10 सेंटीमीटर, बेस की जगह वैल्यू पुट करें, यहाँ पे हाइट की जगह वैल्यू 6, 10 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 40 आता है। 2 1 ज़ा 2, 2 20 ज़ा क्या होता है 40। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर के एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या आ गया सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द एरिया ऑफ ईच शेडिड शेप। शेडिड शेप का हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहली बात है डायग्राम से पता चलेगा, ये जो ऊपर वाली डायग्राम 2 पार्ट है इसके हुए। ठीक है, ऊपर वाली डायग्राम हमारे पास कौन सी है, ऊपर वाली जो डायग्राम है ये हमारे पास है ट्रेपेजियम। ठीक है, नीचे वाला पार्ट इसका कौन सा है, रेक्टेंगल शेप में। ऊपर वाला ट्रेपेजियम और नीचे वाला रेक्टेंगल शेप में। ठीक है, जैसे पैरेललोग्राम में फार्मूला लिखेंगे। तो ट्रेपेजियम के बारे में देखते हैं कि ट्रेपेजियम का फार्मूला हमारे पास क्या होता था 1/2 S1 प्लस S2 मल्टीप्लाई हाइट होता था। देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे लेंथ देखें तो 8 सेंटीमीटर है, S1 8 सेंटीमीटर और यहाँ यानी कि यहाँ पे 8 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी लेंथ कितनी होगी 8 सेंटीमीटर और यहाँ पे S2 कितना है 4 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है ट्रेपेजियम में 4 सेंटीमीटर। ओके, ये पार्ट अलहदा करते हैं, ये पार्ट अलहदा। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का अलहदा फार्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ फिर उसके बाद एरिया ऑफ रेक्टेंगल का अलहदा फार्मूला लगाएंगे। उन दोनों को क्या कर देंगे प्लस करेंगे तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा एरिया ऑफ अ शेडिड शेप का। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन की तरफ कि S1 एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1/2 S1 प्लस S2 मल्टीप्लाई हाइट आ गया। ओके, S1 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, S2 4 सेंटीमीटर, हाइट कितनी थी 4 सेंटीमीटर। 1/2 8 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर। ओके, अब 1/2 8 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर कितना होता है हमारे पास 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12 आ गया मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर। 4 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है सेंटीमीटर का स्क्वायर और 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब अगर रेक्टेंगल शेप की बात करें तो रेक्टेंगल शेप में दूसरी वाली डायग्राम थी जिसमें हमारे पास क्या लेंथ अगर देखा जाए तो यहाँ पे लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर और यहाँ पे ब्रेथ हमारे पास कितनी है 3 सेंटीमीटर। ओके, तो अब देखें फार्मूला देखते हैं रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल में हमारे पास फार्मूला क्या होता था लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ। ठीक है, 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 3 सेंटीमीटर, तो 8 3 ज़ा क्या हो गया
24 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब हमने फाइंड क्या करना था, एरिया ऑफ अ शेडिड पॉट, तो हमने शेडिड पॉट्स सारा के सारा बताना था। अब एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम जो हमने ऊपर देखें बताया 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल भी कितना आया हमारे पास 24 सेंटीमीटर का, तो दोनों को क्या कर देंगे प्लस, तो वो टोटल हमारे पास क्या बन जाएगा शेडिड पार्ट 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 24 सेंटीमीटर का 48 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ गया। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, क्वेश्चन पार्ट 2 की तरफ देखते हैं। ये ऊपर वाली जो शेप है हमारे पास कौन सी है, ट्रायंगल शेप है। ओके, और ये जो नीचे वाली शेप है, यानी यहाँ पे 3 शेप्स बनी है, कौन कौन सी है, पार्ट 3 बने हैं, 1 2 3। ऊपर वाली ये जो शेप है ये हमारे पास कौन सी है, ट्रायंगल शेप, और ये कौन सी है, ट्रेपेजियम, और ये कौन सी है, रेक्टेंगल शेप। ठीक है, अब देखते हैं, सबसे पहले हम ट्रायंगल वाली शेप देखते हैं। यहाँ पे बेस हमारे पास क्या 4 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है 5 सेंटीमीटर, ये जो इसके बिल्कुल सामने वाली है। ठीक है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट होता है। 1/2 बेस क्या हमारे पास 4 सेंटीमीटर और हाइट 5 सेंटीमीटर, 4 5 ज़ा 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का स्क्वायर आ गया 1/2। 2 1 ज़ा 2, 2 10 ज़ा 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल आ गया 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ओके, अब सेकंड वाली इसी का सेकंड वाला पार्ट देखते हैं। ये जो शेप थी हमारे पास कौन सी थी, ये ट्रेपेजियम में हम देखते हैं कि S1 हमारे पास क्या है, यहाँ पे 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे भी क्या होगा 8 सेंटीमीटर, और S2 हमारे पास क्या है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। ओके, अब देखते हैं कि हाइट हमारे पास क्या है, यहाँ सामने वाली हाइट कौन सी है 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम में हमारे पास फार्मूला होता था 1/2 S1 प्लस S2 मल्टीप्लाई हाइट। 1/2 S1 क्या 8 सेंटीमीटर प्लस S2 क्या 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 6 सेंटीमीटर हाइट है। 8 और 4 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 6 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का क्या हो गया स्क्वायर। 6 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 6 6 ज़ा क्या हो गया 36 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अगर देखें इसी का थर्ड वाला पार्ट, तो उसमें स्टूडेंट्स हमारे पास क्या रेक्टेंगल शेप, यहाँ पे लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर और ब्रीथ कितनी है हमारे पास यहाँ पे 2 सेंटीमीटर। यानी रेक्टेंगल शेप में हमारे पास फार्मूला कौन सा होता था, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल होता था लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ, 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 2 सेंटीमीटर, 8 2 ज़ा क्या होता है 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब हमने इसका टोटल एरिया बताना है, शेडिड पार्ट बताना है, तो शेडिड पार्ट में क्या करेंगे, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हमारे पास क्या है 10 सेंटीमीटर, और एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम 36 सेंटीमीटर, और एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल क्या है 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इन सबको कर लेते हैं अब सम। तो टोटल एरिया में हम लोगों ने क्या किया 10 सेंटीमीटर प्लस 36 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर, सब का किया सम, तो 62 सेंटीमीटर का स्क्वायर हमारे पास टोटल जो शेडिड पार्ट है वो आ गया। अब देखें स्टूडेंट्स पार्ट इसी का 3 वाला, पार्ट 3 में यहाँ पे हमारे पास शेप से पता चल रहा है ये हमारे पास कौन सी शेप है, ट्रेपेजियम शेप है। ओके, यहाँ पे अगर हाइट देखा जाए तो 7 सेंटीमीटर है। अगर S1 देखें तो S1 लॉन्गर जो हमारे पास लेंथ है वो कितनी है, लॉन्गर लेंथ 10 सेंटीमीटर, और शॉर्टर कितनी है 4 सेंटीमीटर। ओके, तो देखें अकॉर्डिंग टू द फार्मूला एरिया फॉर ट्रेपेजियम इक्वल टू 1/2 S1 प्लस S2 मल्टीप्लाई हाइट आ गया। 1/2 S1 क्या 10 सेंटीमीटर, S2 क्या 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 7 सेंटीमीटर, 10 और 4 कितना होता 14 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 7 सेंटीमीटर, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 7 7 से क्या मल्टीप्लाई किया तो 7 7 ज़ा 49 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यानी कि एरिया फॉर ट्रेपेजियम ये जो अकेला ही हमारे पास शेडिड एरिया बताना था इसमें कितना आ गया 49 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखें स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बताया गया कि एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज़ 126 सेंटीमीटर का स्क्वायर एंड इट्स परपेंडिकुलर हाइट इज़ 9 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स बेस, हमें बेस फाइंड करनी है, आल्सो कैलकुलेट इट्स पेरीमीटर, हमें इसका क्या बताना है पेरीमीटर बताना है। चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इक्वल टू 126 सेंटीमीटर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर लेंथ हाइट थी हमारे पास 9 सेंटीमीटर, हमें फाइंड क्या करना है बेस और इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। ओके, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इक्वल टू है बेस मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर हाइट। बेस हमारे पास एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम हमारे पास गिवन है वो कितना है 126 सेंटीमीटर का स्क्वायर एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम है। बेस हमने फाइंड करनी है, मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर हाइट 9 सेंटीमीटर है, बेस यहाँ पे रहेगी 9 सेंटीमीटर, इधर मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, 9 1 ज़ा 9
और 9 यहाँ पे हमारे पास कितना गया, 9 1 जा 9 और यहाँ पे 5 चला गया, ठीक है। तो 9 4 जा 56 आ गया। तो बेस इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। अगर यहाँ पे हमें पेरीमीटर के लिए बताया गया तो देखें स्टूडेंट्स, नो पेरीमीटर इज़ द सम ऑफ ऑल लेंथ इन अ पैरेललोग्राम, so its length is not given in this question, therefore parameter cannot be found in this question. okay, पैरामीटर हम इस क्वेश्चन में नहीं बता सकते। अब देखें क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास कि द बेस एंड द एरिया, द बेस क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है द बेस एंड द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज़ 9 सेंटीमीटर एंड 99 सेंटीमीटर का स्क्वायर रिस्पेक्टिवली, फाइंड इट्स परपेंडिकुलर हाइट। तो हमें क्या इसका बताना है, परपेंडिकुलर हाइट बतानी है। ओके, चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में बेस और एरिया हमें गिवन है, हमने क्या फाइंड करना है, परपेंडिकुलर हाइट फाइंड करनी है। बेस ऑफ अ पैरेललोग्राम बी इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इक्वल टू 99 सेंटीमीटर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर हाइट फाइंड करनी है, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब देखें बेस कितनी थी 9 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम 99 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और यहाँ पे हाइट हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। हाइट यहाँ पे मल्टीप्लाई है और यहाँ पे देखें 9 सेंटीमीटर, यहाँ पे मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। 9 1 जा 9 और 9 1 जा 9, 9 1 जा 9 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से एक कैंसिल हो गया, हाइट इक्वल टू 11 सेंटीमीटर आ गई हाइट इसकी, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है द पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर 25 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया 192.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। कहते हैं व्हाट इज़ द हाइट ऑफ अ ट्रेपेजियम। तो हमें क्या बताना, हाइट ऑफ अ ट्रेपेजियम बताना। तो देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम इक्वल टू 192.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ गया। लार्ज बेस की अगर बात करें तो लार्ज बेस 30 सेंटीमीटर, और स्मॉल बेस की बात करें तो वो हमारे पास क्या है 25 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू 1/2 S1 प्लस S2 मल्टीप्लाई हाइट, ये फार्मूला। ट्रेपेजियम गिवन है 192.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 1/2 25 और प्लस 30 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हाइट। 25 और 30 कितना होता है 55 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हाइट। तो 1/2 2 यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। 55 को डिवाइड करें 2 पे 27.5 हाइट आ जाएगी, ठीक है, सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हाइट। हाइट इधर है या 27.5 यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। एच इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 7 सेंटीमीटर। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में स्टूडेंट्स बोला है कि अ ट्रेपेजियम हैज़ अ लॉन्गर बेस, लॉन्गर जो बेस है 25 सेंटीमीटर एंड हाइट क्या है 5 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम, कहता है एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम इज़, जो एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम कितना 200 सेंटीमीटर का स्क्वायर। कहता है व्हाट इज़ द शॉर्टर बेस ऑफ द ट्रेपेजियम। हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, लॉन्गर बेस दी हुई है और शॉर्टर बेस हमने क्या करना है ट्रेपेजियम का फाइंड करना है। अकॉर्डिंग टू द फार्मूला अगेन, लॉन्गर बेस एस 1 इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, हाइट इसकी 5 सेंटीमीटर, एरिया फॉर ट्रेपेजियम क्या है 200 सेंटीमीटर का स्क्वायर। एरिया फॉर ट्रेपेजियम इक्वल टू 1/2 अकॉर्डिंग टू फार्मूला, S1 प्लस S2 मल्टीप्लाई हाइट आ गया, ठीक है। ट्रेपेजियम एरिया फॉर ट्रेपेजियम हमारे पास गिवन है कितना 200 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 1/2 25 सेंटीमीटर, या S1 दिया, S2 हमें फाइंड करना है शॉर्टर, क्या हमें फाइंड करना है शॉर्टर बेस फाइंड करनी है, मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखें यहाँ पे 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 200 के साथ क्या हो गया मल्टीप्लाई, और 5 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो गया डिवाइड, 25 बिल्कुल सेम प्लस S2 रह गया। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 0 का 0 आ गया। अब देखें 40 को 2 से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा 80 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से एक कैंसिल हो गया तो क्या 80 सेंटीमीटर। तो देखें स्टूडेंट्स 80 सेंटीमीटर इक्वल टू है 25 सेंटीमीटर प्लस S2। अब यहाँ पे S2 इक्वल टू 80 है, इधर जाके क्या हो गया ये प्लस का 25 है, इधर आके क्या हो गया -25। तो 80 में से 25 निकालें तो हमारे पास क्या आता है S2 जो शार्टर हमारे पास बेस है ये वो क्या आ गया 55 सेंटीमीटर। ओके, यही पूछा था। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है द हाइट ऑफ अ ट्रायंगल, triangular garden is 55 meter and base is 90 meter. Find the number of flowers in the garden of, कहते if 20 flowers are in the area of each square meter,
तो हम लोगों ने क्या करना है इसमें, हाइट ऑफ अ ट्रायंगुलर गार्डन कितनी है 55 मीटर, बेस कितनी है 90 मीटर। तो फाइंड द नंबर ऑफ द फ्लावर्स इन द गार्डन, कहता है नंबर ऑफ फ्लावर इन द गार्डन बताने हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हाइट 55 मीटर, बेस 90 मीटर, एरिया ऑफ अ गार्डन इक्वल टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, एरिया ऑफ अ गार्डन कौन सी शेप में था, ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर शेप में था, तो ये ट्रायंगल का फार्मूला 1/2 बेस की जगह क्या है 90 मीटर मल्टीप्लाई 55 मीटर। अब देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 1 इधर चला गया, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, मल्टीप्लाई 55 को 45 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है 2475 मीटर का स्क्वायर हो गया। नंबर ऑफ़ फ्लॉर्स कितने, उसने कहा था 20। ठीक है, तो 2475 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 20 के साथ मल्टीप्लाई तो करें तो हमारे पास आता है 49,500 फ्लोर इन द गार्डन्स। ओके, ये एक्सरसाइज आप लोगों के पास 8.2 कंप्लीट। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।